नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ग्रहों में जो लिख गया है, ग्रहों ने जो संकेत दे दिए हैं, उसके बाद उसे आप बदल नहीं सकते। एक बार ग्रहों ने जो डिसाइड कर दिया वो होकर के ही रहना है, यही वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। कोई भी ग्रह जब भी अपनी चाल चलता है तो वो उसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस लेकर के आगे बढ़ता है और हमेशा सारे ग्रह मिल करके काम करते हैं, बट एक ग्रह हमेशा लीडर के तौर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। चंद्र ग्रहण में भी चंद्रमा का 2 नक्षत्रों में आगे बढ़ना और उसके बाद चंद्र ग्रहण के समय बाकी सारे ग्रहों की स्थितियों का देखना, ये बिल्कुल दिखाता है कि ये चंद्र ग्रहण एक अच्छे संकेत के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। चंद्र ग्रहण के ठीक बाद हम सभी ने नेपाल में एक विद्रोह की घटना देखी और नेपाल में पूरी तरह से तख्ता पलट हमने देखा। नेपाल का तख्ता पलट और नेपाल की आग अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी कि हम सभी ने फ्रांस में एक विद्रोह देख लिया। फ्रांस में भी लाखों लोग सड़क पर उतर गए। फ्रांस में भी यहां पर सरकार पर संकट के बादल छा गए और 80,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात देखने को मिला। 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां देखने को मिली। एक के बाद एक घटनाएं हमें देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द इक्लिप्स। और इस ग्रहण में वो पावर था, इस इक्लिप्स में वो ग्रहों की कैलकुलेशन थी जो कि मन को विचलित करेगी, मन को आघात पहुंचाएगी और जनता के अंदर विद्रोह की भावना को जागृत करेगी। इस वजह से इस ग्रहण के बाद इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। ग्रहण का प्रभाव उत्तर दिशा पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था और इस वजह से उत्तर दिशा में हम सभी को ये चीजें देखने को मिली। अब यहां पर ग्रहण का मेजर इंपैक्ट जो था वो एशिया के ऊपर था और एशिया में भारत पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान पर किस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा और चाइना पर इस ग्रहण के बाद अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, इसकी कुछ कैलकुलेशंस मैंने करी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पर भी इस ग्रहण का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान पर इस ग्रहण का प्रभाव बहुत छोटे स्केल पे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैंने जैसे आप सभी को पहले भी बताया था कि ये ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ये 90 दिनों तक बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर पर रहेगा और 90 दिनों के अंदर अगर कोई भी घटनाक्रम घटता है तो उसके आगे लंबे 6 महीने तक बढ़ने की उम्मीद दिखाई देती है। इस वजह से चंद्र ग्रहण होते हुए भी इस ग्रहण के अंदर बहुत ही ज़्यादा बल है, बहुत लंबे समय तक ये सक्रिय रहेगा और बहुत लंबे समय तक इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं और सत्ता परिवर्तन या फिर सत्ता पर किसी तरह का संकट, इस तरह के संकेत पाकिस्तान में दिखाई देते हैं। इट मीन्स पाकिस्तान को भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में कोई नाराजगी जनता के अंदर पैदा हो सकती है। ये नाराजगी किसी तरह की हिंसा और आंदोलन का स्वरूप ले सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। पाकिस्तान में कुछ विस्फोटक घटनाएं होते हुए दिखाई देती है और ये विस्फोटक घटनाएं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी हिलाती है और पाकिस्तान की राजनीति को भी हिलाती है। इस तरह के योग बहुत बड़े स्केल पे दिखाई देते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए आने वाला समय एक कठिन काल में निकलता हुआ नजर आता है। खासकर अभी अक्टूबर से इसकी शुरुआत होते हुए नजर आती है और नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक का समय पाकिस्तान के लिए एक कठिन काल साबित होगा। पाकिस्तान को कई सारी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहां पर पाकिस्तान की सरकार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करेगी और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में कुछ धार्मिक जगहों को भी ठेस पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान में कुछ धार्मिक जगहों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। वहां पर भी विद्रोह की घटनाएं होंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तान किसी तरह के सीमा विवाद में भी अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इट मीन्स पाकिस्तान के लिए आने वाला समय मंगल की तरफ से भी अच्छा नहीं है, शनि की तरफ से भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान के लिए चंद्र ग्रहण के भी योग अच्छे नहीं दिख रहे
और पाकिस्तान यहां पर कुछ बहुत बड़ी घटना को अंजाम देता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह की घटनाएं शुरू होते हुए नजर आएंगी और पाकिस्तान की सेना में भी विद्रोह होगा। सेना और सरकार के बीच में नहीं बनेगी, सरकार और जनता के बीच में नहीं बनेगी। इस तरह की योग बहुत क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। इट मीन्स पाकिस्तान के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा समय नहीं दिखाता। चाइना के लिए देख लेते हैं कि यही समय चाइना के अंदर क्या कुछ लेकर के आ रहा है। चाइना में इस ग्रहण के बाद बेरोजगारी बढ़ते हुए नजर आती है और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना में आर्थिक संकट देखने को मिलेगा जनता के बीच में, और जनता कहीं ना कहीं काम में अपने बदलाव लेकर के आएगी। इस तरह के भी योग बनते हैं। चाइना की सरकार जनता के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए नजर आएगी और अर्थव्यवस्था में चाइना अपने अलग कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। इट मींस चाइना ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन को भी अफेक्ट कर सकता है। इस तरह के योग काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं और अगेन ये भी यहां पर शुरुआत हो जाएगी दिवाली के बाद, और दिवाली के बाद से लेकर के चाइना में आने वाले 2-3 महीने बिल्कुल शांति का माहौल देखने को मिलेगा। ये शांति जो रहेगी ये चाइना के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बनी रहेगी। इस वजह से बाहर शायद कुछ पता ना चले और चाइना एकदम से साइलेंट जोन में जाकर के मार्च और अप्रैल के बाद एकदम से उठ करके बाहर आए। इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं एक साइलेंट प्रोटेस्ट को फेस करेगा, एक साइलेंट जोन को फेस करेगा, जो चाइना के जो मेन वहां पर कर्मचारी हैं उनको लेकर के देखने को ज्यादा मिलेगा। तो चाइना में कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल रहे, कोई बहुत बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहे, बट चाइना में यंग जनरेशन अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। अब बात करते हैं भारत की, कि भारत के लिए इस ग्रहण के बाद किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। भारत के लिए सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिलेगा ये भारत के एजुकेशनल सिस्टम पर देखने को मिलेगा। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि स्टूडेंट किसी चीज को लेकर के कोई प्रोटेस्ट करें या स्टूडेंट किसी चीज को लेकर के कोई बहुत बड़ा धरना दे दें, कोई बहुत बड़ा विद्रोह क्रिएट कर दें। तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं क्योंकि भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। भारत में एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन और एग्जाम पैटर्न को लेकर के भी कई सारी नेगेटिविटी देखने को मिलती है। सरकार को एजुकेशन सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव करने पड़े, इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ भारत के लिए और भारत की जनता के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नवंबर और दिसंबर के महीने में सरकार जनता के फेवर में कुछ करने की कोशिश जरूर करेगी या जनता के लिए कुछ नीति और नियम बनाने और चेंज करने की कोशिश जरूर करेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा भारत की सरकार भी बेरोजगारी को रोकने की कोशिश जरूर करेगी, नए बिजनेस और नए वर्क सिस्टम्स को तैयार करने की कोशिश जरूर करेगी, जिससे कि भारत में हर एक चीज को बैलेंस रखा जाए और विद्रोह का घटनाओं को होने से पहले ही रोकने की कोशिश भारत सरकार की रहेगी। इस तरह के योग भी बनते हैं, मतलब कि किसी तरह का विद्रोह अगर शुरू भी होता है तो वो कोई बहुत बड़ा रूप ना ले पाए और उसे समय रहते ही सुलझा दिया जाए। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। बट ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इस तरह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। अभी जब ये बुध का राशि परिवर्तन होगा तभी से ही इस तरह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। 15 सितंबर की डेट है ये, जब सरकार के ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव, चाहे वो विपक्ष के द्वारा बनाया जाए, चाहे जनता किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करे, तो इस तरह के योग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं और सरकार के ऊपर किसी न किसी तरह का तनाव बना रहेगा और सरकार उसके ऊपर बहुत जल्दी काम करना शुरू करेगी। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। इट मीन्स वो सभी लोग जो ये सोच रहे हैं कि भारत में भी ऐसे हालात हो जाएंगे जैसे अभी हमें नेपाल में या फ्रांस में देखने को मिल रहे हैं, तो आप सभी से एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा निश्चिंत हो जाइए। भारत में इस तरह के हालात नहीं दिखाई देते। हाँ, भारत में स्टूडेंट सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में और यूनिवर्सिटी के आसपास कोई बहुत बड़ी घटना होते हुए ज़रूर दिखाई देती है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हो या फिर कोई बहुत मन को आहत करने वाली चीज़ देखने को मिले। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए, आप कह सकते हो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव
इक्वेशन वहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रही है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की कोई भी घटना ना घटे। कोई सुसाइडल केस भी हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी घटना जो मन को आहत पहुंचाए, जिसमें कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ हो, किसी तरह का कोई स्कूल जुड़ा हुआ हो या कोई यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हो। इस तरह के संकेत बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए बढ़िया एक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे लोगों की गैदरिंग सड़क पे होना और भारत में तख्ता पलट होना, इस तरह की कोई परिस्थिति का जन्म होना जैसे हमने अभी फ्रांस में देखी या फिर हमने नेपाल में देखी, ऐसी परिस्थिति मुझे भारत में तो नहीं दिखाई देती। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए हैं कि ग्रहण का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, बट ये ग्रहण भारत में उतना बड़ा प्रभावी रिजल्ट केंद्र सरकार के ऊपर तो नहीं दे रहा। राज्य सरकारों पर जरूर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब इतना समय मिलता नहीं और इतनी डिटेल कैलकुलेशन हो नहीं पाती, तो इस वजह से अभी उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाऊंगा। बट यहाँ पर मेरा फोकस जो था वो केंद्र सरकार के ऊपर था कि केंद्र सरकार किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी जानकारी समझ में आ गई है और इसके अकॉर्डिंग आप भी अपने प्लान्स आगे बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।